धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान घड़ी चोरी का आरोप लगाते हुए 3 छात्रों को स्कूल में पकड़ लिया गया, 2 को छोड़ दिया गया क्योंकि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, जबकि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले छात्र को कई घंटों तक बेरहमी के साथ मारा पीटा गया। उसकी हालत बिगड़ गई। परिवार के लोग उसे पहले पास के अस्पताल में ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसको कानपुर रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो आ रही उत्तर प्रदेश के कन्नौज से। जी हां, वही कन्नौज जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। कभी यहां से अखिलेश यादव जीते थे, कभी उनकी पत्नी यहां से जीतती थी, लेकिन वर्तमान समय में भाजपा ने यहां की संसदीय सीट पर कब्जा कर रखा है और विधानसभा सीटों पर भी ज्यादातर यहां पर भाजपा का कब्जा है। उत्तर प्रदेश में गुरुओं के जरिए एक मुस्लिम छात्र की हत्या के मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, हर चीज से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन चलते हैं पहले खबर की तरफ। देखिए, खबर है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से। यहाँ का एक थाना है छिबरामऊ। छिबरामऊ थाने का गांव है कसावा। वहां पे एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है आरएस इंटर कॉलेज। वहां पर दिलशान उर्फ राजा नाम का एक मुस्लिम लड़का, जिसकी उम्र 13 साल है, 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए अपने 2 साथियों के साथ जाता है। वहां खेल खेल में बताया जाता है कि कोई बच्चा किसी की घड़ी इसके बैग से उसके बैग में डाल देता है, जिसके बाद वहां के जो टीचर्स हैं, वहां के जो अध्यापक गण हैं, वो इन तीनों बच्चों को पकड़ लेते हैं। लेकिन इनमें से 2 बच्चे हिंदू जाति से ताल्लुक रखते हैं या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम बच्चे को बंधक बनाकर बेरहमी से मारा पीटा जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा का नेता खुद अपनी जबानी बता रहा है। सुन लीजिए। सामने विद्यालय है आरएस इंटर कॉलेज, उसमें ये बेटा दाखिला के लिए उस विद्यालय में गया और 1-2 दिन पहले भी गया। दाखिला 1 दिन में नहीं हो जाता है, लास्ट में गया तो वहाँ पर कोई मोटिव बना के किसी तरीके से उस पर घड़ी चोरी का आरोप लगाया। किसी लड़की की घड़ी थी, डीपली मुझे जानकारी नहीं, जो बताया गया कि वो घड़ी चोरी का आरोप लगाकर और 3 लड़कों को, एक लड़का था बेंचेलाल पाल का, इसी गांव का निवासी, एक लड़का था जसोदा शर्मा का और एक लड़का राजा ये जहांगीर खां का, इसका नाम कुछ और है, राजा राजा गाँव में कहते हैं। तो उन लड़कों को हल्का पीट पाट के बाहर निकाल दिया। इस लड़के को वो अपने जो विद्यालय का जो कक्ष है, कार्यालय, उसमें ले गए, उसको बंद करके। जो जानकारी मुझे मिली है, मौके पे मैं नहीं था, लेकिन उसको बेरहमी से मारा और पीटा। इतना मारा पीटा, विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य के नाते गार्जियंस को बुलाना, कोई घटना हुई थी, गार्जियंस को बुलाना चाहिए था। कानून हाथ में लेने की क्या आवश्यकता, या पुलिस को सौंपते। आप भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ना कि हमारा संविधान में ये कहीं दर्ज है कि हम कानून हाथ में लें। पुलिस को बुलाते, गार्जियन को बुलाते, उन्होंने कानून हाथ में लेकर उसको बेरहमी से मारा पीटा। उसके अंदर इतनी चोटें हैं जो बता रहे हैं। सौसैया में गए, मुझे फ़ोन किया गया, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, वहाँ पर प्राथमिक उपचार हुआ। प्राथमिक उपचार होने के बाद ये निकल के आया कि उसके फेफड़ों में चोटें आई हैं, पीठ में चोटें आई हैं, गंभीर रूप से घायल है। तो डॉक्टरों ने कहा भैया पंडित जी हम क्या करें, तो हमने उसको रेफ़र करो। रेफ़र कर दिया गया कानपुर। वहाँ पहुँचा, उपचार हुआ, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रात में ये लेके थाने में आ रहे थे। इसके बाद वहाँ चौकी इंचार्ज महोदय को मैंने फ़ोन किया, इंस्पेक्टर महोदय को पूरी घटनाक्रम बताया, तो चौकी इंचार्ज महोदय बोले कि वहाँ पर मुझे जानकारी घटना की नहीं है। तो हमने इन लोगों से कहा कि आप लोगों ने चौकी पे सूचना क्यों नहीं दी, कसाबा में चौकी है। तो इनका कहना ये था कि वो मेरा इतना बच्चा घायल था, तो हमने पहले उपचार प्रथम समझा और उसके बाद कानून, हमारे घर में कोई नहीं था, वो लड़का जो जिसका बेटा है वो कानपुर में था, तो वो माँ और परिवार के लोग लेके उसको भाग गए। प्रथम दृष्टया आदमी को लगता है कि हमारा बच्चा पहले, लेकिन मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। इस गांव के नाते में, गांव का मेरे मजरा का मामला है, इस घटना की घोर निंदा करता हूँ कि इस तरह से कृत्य से कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक,
चाहे वो किसी धर्म और संप्रदाय का हो, कानून का राज स्थापित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार। स्कूल के लोग सुन लिया आपने, ये भाजपा का नेता है। स्थानीय पत्रकारों से हमें वीडियो मिला है, नेताजी का नाम हमारे पास नहीं है वरना विस्तार से हम बताते। नेताजी ने बार बार कहा कि ये आदित्यनाथ योगी का राज है और यहाँ पर कानून का राज चलेगा, कोई भी अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और वो खुद बता रहा है कि बेचे लाल पाल का बेटा छोड़ दिया गया, जशोदा शर्मा का बेटा छोड़ दिया गया, लेकिन जो बच्चा मुस्लिम था दिलशान उर्फ राजा, उसे बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। अब एक वीडियो मैं आपके सामने और रख रहा हूं जिसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर कुछ किया नहीं है तो स्कूल बंद करके फरार क्यों है, वो भी सुन लीजिए। क्यों बंद है? विद्यालय बंद होने का कारण क्या है? अगर तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं तो आप विद्यालय क्यों बंद किए हुए? सुन लिया आपने। कुल मिलाकर अभी तक मैंने आपके सामने पीड़ित परिवार का कोई भी बयान नहीं रखा है, कोई तस्वीर नहीं रखी है, लेकिन अब मैं पीड़ित परिवार का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले आप पीड़ित परिवार की महिलाओं को रोते बिलखते देख सकते हैं और इस मां की रूदाद को सुन सकते हैं। सवाना, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे भैया कमरा बंद करके मास्टर ने मारो मेरे लाख मेरे कमरा बंद करके मारो, तीन लोगों ने। किस स्कूल में पढ़ने जाता था बेटा? अरे लड़का ने संगम चलो गो आरएस में, कॉलेज में जाते पढ़ा आरएस में बुलाया ले, ये लड़का संग में और जाए मारो जाए के। अरे अल्लाह रे, अरे अल्लाह। कब की ये घटना है? 23 तारीख की। मार वापस स्कूल से आया तब क्या बताया? वापिस आओ तो स्कूल लाख पलटी हो रहती है, ऐसे बेसत पड़ो। उस दिन से ना खाना खाओ ना बोलो हमसे, उस दिन से ना बोलो, तुरंत पलटी गई लड़ा मेरी। क्या बताया था कि टीचर ने क्यों मारा? नहीं बताया। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह रे, किस लिए मारा था बताया नहीं जा? अरे अल्लाह रे, पता नहीं भाई। लड़का तो मारो चलो गो, मैं कमा लो, बच्चा मेरो बोलो ही नहीं बादन से, बच्चा बोलो ही नहीं बादन से मेरो। और वो संग मते उन पर नहीं मार पड़ी, हमारा लड़का मार पड़ी सर। क्या नाम है टीचर का? अरे अल्लाह रे, पता नहीं मैं। सुन लिया आपने। अब बात करते हैं विकलांग बाप की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में दिव्यांग कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब विकलांग कहना बंद करिए, दिव्यांग कहना शुरू करिए। ये दिव्यांग पिता कैसे अपने बच्चे की मौत के बाद बिलख रहा है और बता रहा है कि जब उसके पास फोन आया तो उसने कहा मेरे बच्चे को मत मारो, मुझे मार लेना, मेरे गले में जूतों की माला डाल के चाहे मुझे पूरे गांव में घुमा लेना। सुन लीजिए उसकी जबानी। तो जे सवेरे स्कूल ही गए, स्कूल जाके इन लोगों ने मेरे बच्चा को इतना मारो। किसने किसने पीटा था? पिरवाकर और शिव कुमार और एक और है विवेक। इन 3 लोगों ने 1-1.5 घंटा बंद करके मेरे बच्चा की दोनों। जब वापस घर आया तो बच्चे ने क्या बताया था? मेरे बच्चा नहीं स्कूल है, मैं बता दो हम ते फोन करो कि पापा हम पे बहुत मार पड़ रही। महेश गुरु जी ने हमारी बात कराई जाके, पापा हम पे बहुत मार पड़ी। हमने कही भैया मेरे बच्चा को छोड़ दो, मेरे जूतन को माला डाल के हम गुदाबे में घुमा लियो, जो हमारे बच्चा ने गलती करी। क्या गलती की थी ऐसी जो इतना मारपीट की गई स्कूल? गलती बेचे पाल एक लड़का ने एक लड़किनी के बेग में घड़ी दे दी। मेरे बच्चा का नाम चौधरो कि तुम्हारे राजा ने घड़ी लेके बेचे पाल बच्चा को दिया। मेरो बच्चा तो दिलशान जसोद का लड़का तो बेचे का लड़का तो जे तीनों लड़का मेरे बच्चा के दंगे के करान के लिए। इसके मारपीट के बाद फिर आपने कहाँ भर्ती? मारपीट के बाद मेरो बच्चा घरे आओ तुरंत पलटी करन गो, मेरो फोन गो।
तो आपने भाजपा नेता को भी सुन लिया, पीड़ित परिवार को भी सुन लिया। अब इसमें बयान बनता है किसी पुलिस अधिकारी का, किसी प्रशासनिक अधिकारी का। लेकिन हमने अपने कई पत्रकार साथियों से बात की, किसी भी पुलिस अधिकारी का या प्रशासनिक अधिकारी का कोई बयान नहीं मिल पाया है, ना ही पक्ष मिल पाया है आरएस इंटर कॉलेज के उन आरोपी टीचर्स का जिन पर यह इल्जाम लगा है कि उन्होंने दिलशान उर्फ राजा को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। 2 टीचर्स के नाम सामने आए, जैसे आपने पीड़ित पिता की जबानी भी सुना होगा। एक का नाम है शिव कुमार और दूसरे का नाम बताया जा रहा है प्रभाकर। इनमें से शिव कुमार जो है स्कूल का टीचर भी है और स्कूल का मालिक भी है, जबकि प्रभाकर उसका भाई है। और एक व्यक्ति और बताया जा रहा है जिसने इस बच्चे को मारा पीटा है। लेकिन ये तस्वीर क्या आपको याद नहीं दिलाती कि पिछले 8 साल के अंदर नफरत का जो माहौल रात दिन तैयार किया जा रहा है, ये का असर है। 2 हिंदू बच्चे हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम बच्चा है उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्योंकि नाम अली अहमद या खान है तो वहां कानून आसानी से हाथ में लिया जा सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। हम उम्मीद करेंगे कि आदित्यनाथ योगी सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और इन टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इनके स्कूल पर बुलडोजर चलाए, इन पर एनएसए लगाए, यूएपीए लगाए, सड़क किनारे इनका होर्डिंग भी लगाए और मृतक के परिवार को जो क्षति हुई है उसकी आर्थिक भरपाई भी वहीं से करे। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लोग यहां तक कह रहे हैं कि शिव कुमार का पूरा नाम शिव कुमार यादव है और ये वही यादव हैं जो 7% है उत्तर प्रदेश में और 20-22% मुसलमानों के वोट के दम पर सत्ता के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मुसलमान बच्चे को पीटने की बारी आई तो उसे मौत के घाट उतार डाल देते हैं और जो 2 हिंदू बच्चे हैं उनको छोड़ देते हैं। इसको लेकर भी चर्चाएं तरह तरह से चल रही हैं। फिलहाल अभी यही पहलू उभर रहे थे तो मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दिया जाए। आगे जो भी चीज़ें आएंगी उनसे फिर आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर।